वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे इज़ डे 2 और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स इन पाइथन, टाइप कन्वर्जन, टेकिंग यूज़र इनपुट एंड सम एक्सरसाइजेस। ओके, तो पहला हमारा जो है पॉइंट, व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स होते क्या हैं? अगर आपको प्रोग्रामिंग की ज़रा सी भी नॉलेज है तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि वेरिएबल कहते किसको है। वेरिएबल इज़ लाइक ए कंटेनर जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिखते हो मैथमेटिक्स में x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 5, तो x और y इसमें वेरिएबल्स हैं और 10 और 5 जो है वो हमारा डेटा है जो हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। और इस डेटा को हम प्रोसेस करते टाइम, यानी कि जब हम अपना कोड रन करते हैं तो उसमें हम कई बार कोई कंडीशन देते हैं या अदरवाइज़ हम कोई ऐसी कैलकुलेशन करते हैं कि हम उस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, उस वैल्यू को। ओके, जैसे अभी हमने सपोज़ हमने लिया है x इज़ इक्वल टू 10। ओके, तो अभी आगे चल के हमें उसमें एडिशन करना है। सपोज़ हमारा प्रोग्राम है काफ़ी बड़ा है, तो एक पॉइंट पे आके हमें चाहिए x इज़ इक्वल टू 10+2। ओके, तो हम उसका x की हमने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, या फिर y इज़ इक्वल टू x+2। ओके, सो नेक्स्ट है वेरिएबल्स लिखने के लिए रूल्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमेशा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। लाइक हियर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर A to Z। अब वो कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, और आप अंडरस्कोर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सेकंड इज़ उसमें आप लेटर्स इंक्लूड कर सकते हो 0 to 9 और अंडरस्कोर एज जैसे हमने यहाँ किया था, राइट। बट आप उसमें उसको स्टार्टिंग आप नंबर से नहीं कर सकते हो, आप उसमें नंबर ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे x1 x2। ओके, बट आप 1x1 2 ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ पाइथन कीवर्ड्स लाइक इफ़, एल्स, प्रिंट। तो आप अपना जो, जैसे हमें लिखना है इफ़ इज़ इक्वल टू 10, ये चीज़ आप नहीं लिख सकते हो, इसमें आपको एरर प्रोवाइड दे देगा वो। ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्राई करते हैं। जैसे हमने कल ये सब हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज़ पाइथन, कैसे क्या यूज़ है पाइथन का, क्यों करना चाहिए, सिंपल है कैसे है, सेम एज इट इज़ डे 2 का डेटा है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सपोज नेम, ये हम रूल्स यहाँ चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं ऊपर, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ हम दे रहे हैं राहुल नेम लिख रहे हैं। ओके, एज प्रोवाइड कर देते हैं हम उसकी, एज इज़ इक्वल टू सपोज 25। ओके, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम किसी चीज़ का प्राइस लिख रहे हैं, प्राइस इज़ इक्वल टू 99.99। ओके, और एक हमने ये किया था कि हम अंडरस्कोर बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इस एक्टिव इज़ इक्वल टू ट्रू। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। सी, हमारे पास कोई एरर नहीं आया है। अब हम यही नॉन वेरिएबल्स राइट डाउन करते हैं। इनवैलिड वेरिएबल्स। ओके, सो अभी जैसे हमने पहला किया था नेम इज़ इक्वल टू राहुल, तो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हम वी कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखते हैं टू नेम इज़ इक्वल टू जॉन। ओके, माई हाइफन नेम इज इक्वल टू, सपोज हम लिख रहे हैं अली। ओके, अभी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, कैन नॉट यूज़ पाइथन कीवर्ड्स लाइक इफ़,
एल्स, प्रिंट। तो अभी हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लास इक्वल टू पाइथन। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सी वी गॉट अ एरर, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटर। ओके, तो हम नेम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हाइफन नहीं लगा सकते हैं, वी कैन यूज़ अंडरस्कोर बट नॉट हाइफन। ओके, क्लास जैसे कीवर्ड है हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एग्जांपल्स कि हम वेरिएबल्स को राइट डाउन कैसे करते हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। पाइथन में सिंपली आपको लिखना होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बट कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसमें भी। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम वर्ड डालते हैं, कोई नेम टाइप का कुछ। ओके, बूलियन जैसे ट्रू, फॉल्स। लिस्ट, हम कोई चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं। ओके, टपल। टपल में क्या होता है? टपल में वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल कलेक्शन, इसलिए ये भी लिस्ट ही है। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, ये भी काइंड ऑफ लिस्ट ही है, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। इसको हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट में, अगर हमें, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल है एप्पल बनाना, इसमें हम कुछ एडिशन करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये है डिक्शनरी है, सेट है, सेट होता है, सबसेट होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स, जैसे ये एग्जाम्पल थी, अभी हमने ये किया है, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी हमने करके देखी हैं। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करेंगे डेटा टाइप को चेक, कि हमारे जो, जैसे अभी यहाँ था सॉरी, जैसे भी यहाँ था इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, तो अभी हम वही यूज़ कर चेकआउट करेंगे जो हम यहाँ वैल्यूज़ दे रहे हैं उनकी डेटा टाइप क्या है। ओके, तो लेट्स टाइप चेक डेटा टाइप्स। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं सारी वैल्यूज़ को कि हमारी कौन सी डेटा टाइप्स हैं। ओके, तो हम यहाँ वैल्यूज़ देते हैं, x इज़ इक्वल टू सपोज 10, y इज़ इक्वल टू 3.14, ओके, नेम इज़ इक्वल टू पाइथन, इज़ सी। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे कोई कोड टाइप कर रहे हैं तो हमारे पास सजेशंस भी आते हैं। सी, अभी हमने सिर्फ इज़ लिखा है तो हमारे पास काफ़ी सारे सजेशंस आ गए, इनमें से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। जैसे हमें इज़ एक्टिव चाहिए, इज़ एक्टिव इज़ इक्वल टू ट्रू। ओके, तो अभी हमने ये वैल्यूज़ तो दे दी वेरिएबल्स को, अभी हमें इनकी टाइप चेक करनी है। तो हम कैसे चेक करेंगे? प्रिंट टाइप, हमें किसकी टाइप चेक करनी है? सपोज हमें एक्स वेरिएबल की टाइप चेक करनी है। ओके, आफ्टर दैट प्रिंट टाइप वाई। प्रिंट, ऐसे हम इन सब का लिखेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। टाइप नेम अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि वी गॉट अ एरर। ओके, टाइपिंग एरर। ओके, सो अभी इसने हमें आउटपुट दी है
एक्स की जो डेटा टाइप है इंट है, इंटीजर वैल्यू। ओके, वाई इज़ फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। जो हमने यहाँ पे नेम को वर्ड दिया है पाइथन, वो स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, इज एक्टिव, ट्रू इज बुलियन। करने वाले हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स हम इसमें डेटा टाइप चेंज करेंगे, हम सिर्फ कमांड देंगे। ओके, इसमें इम्प्लिसिट में क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज होता है। ओके, तो इसको हम करते हैं। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2.5। ओके, इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट लेना है हमें, वो हमें लेना है x प्लस वाई। सॉरी। ओके, सी, अब इसने यहाँ पे हमें खुद ही दे दिया, कन्वर्ट ए स्ट्रिंग और नंबर टू ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इफ़ पॉसिबल। वाई, ये रीज़न क्यों है इसका, क्योंकि जो हमारा वाई था वो फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट नंबर है। ठीक, प्रिंट रिज़ल्ट प्लस प्रिंट टाइप ऑफ रिज़ल्ट। अभी हमने जो यहाँ कमांड दी है, हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं अपने रिज़ल्ट को, प्लस जो हमारा रिज़ल्ट आएगा हम उसकी डेटा टाइप भी जानना चाहते हैं। ओके, सी, अभी इसने यहाँ पे खुद ही उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, हमारी एक्स को। अपने इसने ऑटोमेटिकली उसको डेटा टाइप को चेंज किया, कैलकुलेशन किया और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दी। ओके, अभी हम नेक्स्ट करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, ये मैनुअल प्रोसेस होता है। इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट कर दे हो जाती है, एक्सप्लिसिट में हम खुद कमांड प्रोवाइड करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 10, हमने यहाँ x को स्ट्रिंग बना के ऐड किया है। ओके, y इज इक्वल टू इंट x, यहाँ हमने उसकी डेटा टाइप चेंज की कि हमें x जो है वो इंटीजर वैल्यू चाहिए। ओके, नाउ प्रिंट y कॉमा टाइप ऑफ y। अभी हम इसको डन करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू बना के डाला था x को, x इज इक्वल टू 10। 10 मीन्स अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है दैट मीन्स वो स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। अभी हमने जैसे यहाँ पे दी थी इंटीजर वैल्यू दी थी हमने, ठीक है, ये वैल्यू दी थी हमने, डेसिमल वैल्यू दी थी, तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखा था, विदाउट कॉमास रखा था। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास में दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो y में हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू चेंज की है, वैल्यू नहीं सॉरी, डेटा टाइप चेंज की है x की। हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ देन प्रिंट करवाया है। सी, रिजल्ट देखो 10 और क्लास क्या है इसकी, इंटीजर। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज a इज इक्वल टू 5, ओके, b इज इक्वल टू str स्ट्रिंग a। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a को हमने इंटीजर वैल्यू दी थी, b में हम उसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सी b, और उसकी हम डेटा टाइप पे लेते हैं कि क्या टाइप है इसकी, टाइप b। ओके, लेट्स प्रिंट, चेक आउट द आउटपुट। सी, 5 को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है अब। ओके, तो ये थी हमारी
एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसमें हम डेटा टाइप को चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेकिंग टाइप कन्वर्जन इज़ डन, डेटा टाइप इज़ डन, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल इज़ डन। तो अभी हम चलते हैं टेकिंग यूज़र इनपुट। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को एंटर करें, खुद से यूज़र से एंटर करवाएंगे। सपोज जैसे अभी हम कई बार वर्क करते हैं तो उसमें आता है ना कि आप डेटा, हमने कोई कमांड दी, फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास आता है कि ये नेम एंटर करो। ओके, एज इट इज़। तो भी हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। ओके, गेटिंग यूज़र इनपुट, ये जो हम हैशटैग लगा के दे रहे हैं, ये हम कमेंट्स ऐड कर रहे हैं सो दैट हमारा जो कोड है वो नीट एंड क्लीन रहे। अगर सपोज आज मैं ये कोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐप डेवलप कर रही हूँ या फिर मैं कोई वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ, वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ, अभी आज मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, बाय नेक्स्ट मंथ और आफ्टर फ्यू डेज़ किसी और को इस कोड पे वर्क करना है। ओके, कंटिन्यू करना है, कोई चेंजेस करने हैं। तो ये जो हम कमेंट्स डालते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ देते हैं, तो उससे क्या है, उनको ईजी हो जाता है कोड को समझना। लाइन बाय उनको एक एक चीज़ पढ़नी नहीं पड़ती है, समझने नहीं पड़ता है, टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, तो उनको क्लियरली ये समझ क्लियर हो जाता है यहाँ से सब कुछ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट हमारे पास यहाँ आ गया कमांड, एंटर दबाया, इनपुट क्या हमें एंटर करवाना है, यूज़र एंटर योर नेम। ओके, स्पेस। नेक्स्ट हम उससे एज एंटर करवाने वाले हैं यूज़र से, एंटर इनपुट एंटर योर एज। ओके, अभी हम आउटपुट प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हेलो कॉमा प्लस नेम प्लस कॉमर्स यू आर एज प्लस years ओल्ड। तो अभी यहाँ पे हम देखें, अभी हम यहाँ प्रिंट क्या करवाने वाले हैं, हमने यहाँ पे आउटपुट के लिए दिया हेलो कि स्ट्रिंग दिया है ये हमने, कि हमें ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाना, जैसे हमने यहाँ पे किया था डे 1 पे, हमने यहाँ हेलो प्रिंट करवाया था, राइट। सेम एज इट इज़ हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं हेलो प्लस नेम, जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, प्लस यू आर प्लस एज की आउटपुट, यहाँ से जो एज का जो वेरिएबल है उसकी आउटपुट आएगी। ओके, सो लेट्स रन इट आउट। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमने इसने हमसे ही इनपुट मांगा है कि एंटर योर नेम। सपोज हम यहाँ नेम एंटर कर रहे हैं राहुल। ओके, एंटर। नेक्स्ट सी एंटर योर एज, सपोज 20, एंटर। नाउ हियर इज़ अ फाइनल आउटपुट, हेलो राहुल यू आर 20 years ओल्ड। कि ये है हमारी फाइनल आउटपुट। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें हम करने वाले हैं कन्वर्टिंग यूज़र इनपुट इनटू एन इंटीजर। ओके, तो अभी इसमें ये है,
हम इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है, जब भी हम डेटा इसमें इनपुट करते हैं, इनपुट कमांड के थ्रू अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं तो उसमें वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा होता है। सी हेयर, अभी अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करें, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा, राइट। तो अभी हम इसकी डेटा टाइप को जो है वो यहाँ चेंज करेंगे। एज इज इक्वल टू इंट एंटर योर एज, प्रिंट in 5 years you will be यहाँ हम अपना एज का एंटर करवाएंगे डेटा +5। ओके, तो अभी हमने इस कोड में क्या किया है, हमने एज को डेटा इनपुट करवा रहे हैं यहाँ, एंटर योर एज, प्लस हमने उसकी जो डेटा टाइप है उसको ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया यहीं पे इंटीजर में। ओके, तो अभी हमने उसके बाद प्रिंट करवाया है। ओके, लेट्स टेक, हमने कहा ओके, हमने यहाँ पे इनपुट कमांड नहीं दी है, गॉट इट। एंटर योर एज, ओके, आई एम सो सॉरी, हमने यहाँ पे इनपुट कमांड ही नहीं दी, उसके बिना ही हमने एंटर कर दिया था। नाउ सी, एंटर योर एज, सपोज हम एज दे रहे हैं 5, एंटर, इन 5 years योर एज विल बी 10। मीन्स हमने जो इनपुट दी उसमें इसने 5 को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। जो हमने हमारा जो वेरिएबल है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में पॉइंट, कि हम जो इसकी वैल्यूज़ होती है वेरिएबल की, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इट होल्ड्स वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने इसी स्टेप को परफॉर्म किया है। हमने वैल्यू दी थी 5, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया +5 करके। तो अभी जो हमारी एज की वैल्यू आई है वो है ये 10। ओके, सो अभी आज का हमारा जो वर्क था, जो मॉड्यूल था हमारा, यहीं फिनिश होता है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं, आप उसमें डेटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5। ओके, रूल्स क्या होते हैं, आप इसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसमें डिजिट्स भी एंटर कर सकते हो, लेकिन मिडल में, स्टार्टिंग में नहीं। कि कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, आप इसको पर्टिकुलर पाइथन कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी नेम, एज, इधर पर्टिकुलर वैलिड वेरिएबल्स हैं। इधर देखिए हमने यहाँ पे नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश की थी, हाइफन डाला था, कीवर्ड डाला था, तो हमारे पास एरर आया था कि सिंटेक्स एरर है। कि आफ्टर दैट हमने इसकी डेटा टाइप्स चेकआउट की थी, इंटीजर, फ्लोट, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। और उसको ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है कि हम इस डेटा टाइप का, इस डेटा को एंटर कैसे करते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग का भी डिस्कस किया था वीडियो में, कि स्ट्रिंग जो हम वैल्यू देते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है। ओके, देखिए यहाँ पे हम लिस्ट एंटर कर रहे हैं, तो उसको भी, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, नेम है तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में ही देंगे। ओके, बाकी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल्स किए थे, हमने डेटा टाइप चेक की थी कि कौन सी डेटा टाइप है। ओके, तो कैसे चेक करते हैं, प्रिंट, आपको सिर्फ टाइप कमांड देनी है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप चेक कर सकते हो। कि इम्प्लिसिट डेटा टाइप, इम्प्लिसिट में हम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है डेटा टाइप, आप सिर्फ कमांड दीजिए, वो ऑलरेडी पाइथन जो है वो प्रोसेस करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके डेटा टाइप को चेंज करके आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। एक्सप्लिसिट में आप मैनुअली जो है कमांड देते हो। सी, ओके, यहाँ जैसे दी थी हमने।
यहाँ से हम यूज़र से ही डेटा एंटर करवाना सीखे हैं कि यूज़र से हम कैसे डेटा एंटर करवा सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जब हम यूज़र से डेटा एंटर करवाते हैं इनपुट कमांड के थ्रू, जब भी हम डेटा लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज करनी पड़ती है। ओके, तो ये था हमारा सारा आज का वर्क। तो अभी आपके लिए एक्सरसाइजेज हैं। आपको क्या करना है, आपको कोई भी वैल्यू लेनी है डेटा में, कोई भी वेरिएबल लेकर आपको डेटा उसमें स्टोर करवाना है, उसकी डेटा टाइप्स प्रिंट करवानी है। ओके, देन आपको डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों तरीके से आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर आपको यूज़र से इनपुट भी लेना है डेटा और उसकी टाइप कन्वर्ट भी करनी है। जो भी आप आज हमने प्रैक्टिकल वर्क किया है उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ भी आपको इशू आएगा। बाकी हमारी वेबसाइट पे इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा क्विज़ का, जहाँ पे आप इससे रिलेटेड क्विज़ भी दे सकते हो। ओके ओके देन गाइस, सी यू टुमारो फॉर डे 3 वर्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।